गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी 21 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे एक एक करके हमने समझने वाले इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके हमने सारे के सारे समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस डे। बताइए वर्ल्ड चेस डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड चेस डे के रूप में? ये है 20 जुलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 20 जुलाई। बट क्यों ऑब्जर्व करी जाती है बताना। पूरी जो कंट्री में जो चेस को विश्व में जो चेस को रेगुलेट करने वाला कौन सी है? ये है फीडे। पता ही होगा आपको, फीडर है। इसका स्थापना पूछो तो ये है 20 जुलाई में स्थापना करवाया गया था। 20 जुलाई 1900 हमने बात कर रहे हैं 1924 की बात है, ध्यान में रखिएगा। 1924 से और एक याद आ रहा है कि आपको बता दूं। देखिए जो 1924 है ना, इसी ईयर यानी 1924 की बात कर रहा हूँ, जो बेलगांव सेशन रहे, कौन सी सेशन बताना? बेलगांव सेशन जो लीड कर रहे थे, जो आईएनसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आईएनसी ये है एमके गांधी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है रहे, महात्मा गांधी रहे। एंड फिर इसके बाद जो 1925 पूछ दो वो सरोजिनी नायडू रहे, फर्स्ट इंडियन वुमेन वो सरोजिनी नायडू था। ध्यान में रखना ये बात है। क्या और भी काफ़ी बातें याद आ रहे हैं, सारे के सारे बता दूँ। आईएनसी की स्थापना वो 1885 में करवाया गया था। अलान ऑक्टावियन ह्यूम जो तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 डेलीगेट के साथ फर्स्ट मीटिंग करवाया गया था। क्लियर। WC बनर्जी ने, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी वो इनके पास था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। इसके बाद दादा भाई नारोजी रहे, जो कि सेकंड जो 1886 की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी रहे, फर्स्ट जो कि मुस्लिम रहे, मद्रास सेशन था। और इसके बाद 1888 में वो जॉर्ज यूल रहे, फर्स्ट जो कि ब्रिटिशर्स था। क्लियर इतनी इस बात। और जो कि ये इलाहाबाद सेशन था, इलाहाबाद सेशन। क्लियर इतनी सी बात। और फिर बस रहने देते हैं, और भी काफ़ी बातें याद आ रहा है। बस ये 24 रहे थे, आपको बता दी इससे रिलेटेड। बस सारे के सारे जो बातें रहना है रिलेटेड करके पढ़ना, सारे के सारे याद ही रहने वाला है। एंड ये 20 जुलाई को इसलिए ऑब्जर्व करी जाती है इसी ईयर, यानी जो थीम रखी गई है, क्या रखी गई है? ये है एवरी मूव काउंट, एवरी मूव्स काउंट। क्लियर इतनी सी बात। फिर मुझे बताइए जो भी डे अब तक हमने डिस्कस करी है, क्या डिस्कस कर लिए एक एक करके। देखिए जैसे हमने 1 जुलाई को क्या डिस्कस करी थी, वो था नेशनल डॉक्टर डे। पता ही होगा आपको, जो विधान चंद्र राय रहे इनके उद्देश्य में। एंड जीएसटी डे भी होती है, जो जीएसटी डे, और एक होती है वो है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। बस ध्यान में रखना, ये सबसे नेशनल जो डॉक्टर डे और जीएसटी डे ये सबसे महत्वपूर्ण है। एंड 2 जुलाई को हमने डिस्कस करी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। एंड 2 जुलाई को भी ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि यूएफओ डे, यानी जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है इसी के रूप में एक डे रहे। एंड फिर 3 जुलाई को हमने डिस्कस करी, वो है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ध्यान में रखना। एंड अमेरिका इंडिपेंडेंस डे होती है 4 जुलाई को, अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, ध्यान में रखना। अमेरिका वो कंट्री थे जो कि फर्स्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। मुझे बताना कौन सी ईयर था वो। 1700 कौन सी था? 1778 है ना। एंड 1776 पूछे तो इनकी मतलब जो इंडिपेंडेंस ईयर है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर और भी काफ़ी बातें याद आ रहा है। 6 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी, जो कि वर्ल्ड जूनोसिस डे, यानी जो इबोला हो गया, जैसे जो एनिमल से फैलती है ना, लगभग ऐसे डिजीज जो रहे, लगभग 75 से 80% डिजीज जो रहे ना, असल में ये एनिमल से फैलती है, जानवर से ह्यूमन तक पहुंचती है। जैसे एड्स हो गया, आपको पता ही होगा, वो फर्स्ट टाइम एक मंकी के बॉडी में देखी गई थी, है ना। काफ़ी बातें रहे। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एंड HIV के फुल फॉर्म पूछे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी
acquired HIV human immunodeficiency virus and एड्स की पूछे तो ये है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर इतनी सी बात। 1 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है विश्व जो एड्स डे रहे, ध्यान में रखना। एंड फिर बस इतना ही रहने देते। और वर्ल्ड चेस्ट डे जो कि सेलिब्रेट की जाती है ग्लोबली ऑन जो कि 20 जुलाई को, एंड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द फॉर जो कि फाउंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल चेस की जो स्थापना रहे फीडे, इसकी स्थापना करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड इन 2024 रिकॉग्नाइज एज द मोर देन द जस्ट ए ब्रांड गेम एंड देन चेस सिंबलाइज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड देन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन एंड क्रॉस कल्चरल यूनिटी। क्लियर इतनी सी बात। फिर देखते हैं नंबर 2 में क्या आ रहा है। हु रिसीव द नासा यंग साइंटिस्ट, हु रिसीव द नासा नहीं है NAAS जो कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 फॉर द वर्क इन द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये किससे मिली है? ये मिली है जो कि डॉक्टर अनरेसिन डिफिया DS, डॉक्टर अनेरसरिन डिफिया DS। देखते हैं इनके बारे में। क्या ये नासा नहीं है NAASC डॉक्टर अनरेस जो कि अनरेनी डिल्फिया जो कि डिल्फिया DS। ये साइंटिस्ट जो कि ICAR सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज टेक्नोलॉजी रहे, इसके एक साइंटिस्ट एंड रिसीव द NAAS जो कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 फॉर हर वर्क इन एग्रीकल्चर। इनकी जो कार्य है एग्रीकल्चर फील्ड में एंड जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड देन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। द अवार्ड रिकॉग्नाइज फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड देन इनोवेशन रिसर्च इन द फील्ड। ध्यान में रखिएगा। द अवार्ड सेरेमनी वॉज हेल्ड इन NASSC कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली में हो रहा था, वहाँ इन्हें दी गई है 5 जून में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3 बताइए। इंडियाज फर्स्ट RO फेरी सर्विसेज विनर लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये लॉन्च करवाया गया? RO फेरी मतलब है जो भी व्हीकल वगैरह जो भी रहे यहाँ कैरी करवाया जा सकता है ये बोट के माध्यम से। बाकी बस ये है कि सर्विसेज है, आपको याद रखना है कौन से स्टेट ने शुरुआत करी वही ध्यान में रखना है। ये गोवा के द्वारा शुरुआत करवाया गया है। वैसे भी और भी काफ़ी सारे प्लेसेस में रहे बट फर्स्ट टाइम ये गोवा में ये जो कि RO फेरी सर्विसेज ये लॉन्च करवाया गया है। एंड क्या है असल में ये काफ़ी अलग टाइप की ये मतलब फैसिलिटी रहे, इसलिए ये फास्ट बताया गया। देखते हैं क्या बातें रहे। गवर्नमेंट जो कि गोवा गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट RO मतलब है रोल ऑफ फेरी सर्विसेज ऑन दी मांडोवी रिवर में ये शुरुआत करी है, ध्यान में रखना है। द फेरी कनेक्ट्स जो कि कनेक्ट्स करने वाला है चोरावा आइसलैंड टू पनाजी, ये कनेक्ट करने वाला है द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा की। It aim to boost the inland waterway transport and then reduce the dependency of the road traffic। जो रोड ट्रैफिक रहे इससे खत्म करना इसका मेन उद्देश्य है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 लुंग उन रोग उई, ये क्या है? देखते हैं लुंग उन रो उई। असल में ये रोग हुई ये एक साइट है, ये एक जो पूरा तत्व की साइट रहे वो है जैसे मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक साइट का मतलब क्या है आपको पता ही होगा। मेगालिथिक मतलब है जो बड़े बड़े जो पत्थर मिली जाती है ना, जो बड़े बड़े रहे वो मेगालिथिक कहा जाता है। मेगालिथिक रहे, नियोलिथिक रहे, ध्यान में रखना काफ़ी बातें रहे। ये मेगालिथिक साइट है, ये क्या है? मेगालिथिक साइट। एंड रिसेंटली ये साइट को जो कि रिसेंटली एक न्यूज़ में रहे, क्या रहे न्यूज़ में, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने इसे रिकॉग्नाइज करिए आज ए नेशनल मॉन्यूमेंट। क्या है? नेशनल मॉन्यूमेंट। किसने डिक्लेयर करी है? जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो ASIS आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना पूछे तो 1961 में, माफ करिएगा 1900 नहीं है 1861 में इसका स्थापना रहे। 1900 नहीं है 1861 में ये इसका स्थापना रहे। 1961 में पूछे तो इसी ईयर अर्जुन अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड के पूछे तो 1985 में शुरुआत करवाया गया था। एंड जो कि ये कौन सी स्टेट में रहे? ये मिजोरम में रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, मिजोरम। क्लियर इतनी सी बात। एंड अभी के टाइम में जो इसकी स्थापना तो 1861। फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल रहे, डायरेक्टर जनरल ये है अलेक्जेंडर चुइंगम था, चुइंगम नहीं है, अलेक्जेंडर कनिंघम,
बस नाम कुछ इस तरह रहे, मतलब च्युइंगम की तरह रहे, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर। एंड अभी के टाइम में जो रहे वो है यदुवीर सिंह रहे अभी के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल। देखते हैं फिर क्या आ रहा है। एंड हेडक्वार्टर इसके पूछे तो वो शायद न्यू दिल्ली में रहे, बताना क्या मैं सही हूँ। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि ASI हैज बीन डेजिग्नेटेड जो कि लुंगफुन रोपवी इन मिजोरम आज द मॉन्यूमेंट जो कि नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर करिए ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस अंडर ए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द रोमन्स रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत दिस इज द सेकंड मेगालिथिक साइट, ये सेकंड मेगालिथिक साइट एंड देन इन द स्टेट ऑफ द जो कि कछुआ रूपी इन दी भांगसी टू बी डिक्लेयर्ड एज द मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस बाय ASI यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहे इनके द्वारा ये डिक्लेयर करवाया गया है। देखते हो फिर नंबर 5 में क्या आ रहा है। व्हिच स्टेट और UT हैज अप्रूव द वन रोड ए डे मतलब है हर एक दिन एक रोड जो रहे ना इससे रिपेयर करवाया जाएगा। जैसे लाइट हो गया, लाइटनिंग हो गया, और जैसे लाइटनिंग मतलब थंडरबोल्ट नहीं है, जो लाइट हो गया, जो स्ट्रेट लाइट रहे, और जो क्लीन करने में स्वच्छ में क्लीन जो भी रहे, और रोड जो रिपेयरिंग करना, जो गड्ढे रहे रोड में बीच में और जो भी वगैरह रहे इसे ख़त्म करना, ये हर एक दिन में एक रोड को कंप्लीट की जाएगी। ये कौन सी स्टेट या फिर UT की इनिशिएटिव है? न्यू दिल्ली की। ध्यान में रखना अभी के टाइम तो रेखा गुप्ता रहे 4th नंबर यानी 4थे नंबर की वुमेन चीफ मिनिस्टर, ये तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली इसकी शुरुआत करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं क्या बातें रहे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वन रोड वन डे स्कीम रिसीव द जो कि स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द अप्रूवल ऑन वेडनेसडे अंडर द प्लान वन मेजर रोड इन ईच जोन और MCD विल जो कि अंडरगो कंप्लीट जो कि मेकओवर एवरी डे। द वर्क्स विल इंक्लूड द रोड रिपेयर एंड क्लीनिंग करने में इसके ध्यान में रखना, इंप्रूवमेंट ऑफ द फुटपाथ एंड देन रिपेयरिंग द साइट, बस ध्यान में रखना। ये न्यू दिल्ली की है। देखते हैं क्या रहा है नंबर, तो बताइए क्या रहा है नंबर 6 में। विच कंट्री हैज रिड्यूस द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग यानी जो मिनिमम एज ऑफ वोटिंग की रहे 18 ईयर की रहे इससे घटाकर जो कि 16 ईयर का कर ली है। यानी जो वोटिंग एज जो जनरल इलेक्शन है 18 to 16 करी है। कौन सी स्टेट रिसेंटली करी है? हालांकि ऐसे और कई भी स्टेट में ऐसे रहे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह रहे। ये है ब्रिटेन ने अभी रिसेंटली, ऑप्शन सी तो राइट आंसर ब्रिटेन। क्लियर। एंड बात करें ये जो एक्ट रहे 1969 के तहत इन्होंने मतलब 21 से घटाकर ये 18 करवाया था, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में ये 16 करी है। एंड बात करें ब्रिटेन की, कैपिटल क्या है? कैपिटल है लंदन। क्या लंदन थेम्स रिवर के किनारे स्थित है? बताना। एंड करेंसी पूछ तो वो है पाउंड स्टर्लिंग। एंड अभी के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है वो है कीर स्टारमर। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हो फिर डिटेल में क्या रहे। द यूनाइटेड किंगडम हैज अनाउंस इट्स प्लान टू लोअर द वोटिंग एज जो कि 16 से 16 करिए एज टू 16 एंड लेबर पार्टी लीड द गवर्नमेंट wants to do it before the next general election. The proposal which is likely to have a massive importance of the country and the democratic system comes the month after the UK and then witnessed its lowest जो कि टर्नआउट इन द 2024 नेशंस पोल जो कि सिंस 2001 से। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। वेयर इज द ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 इज बीइंग हेल्ड। अभी के टाइम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कौन सी प्लेस में? ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश में। ध्यान में रखना आंध्र प्रदेश में ये 18 to 19 जुलाई तक ये ऑब्जर्व किया जा रहा था। क्लियर इतनी सी बात। एंड कौन सी ये की यूनिवर्सिटी में? एट SRM यूनिवर्सिटी में। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये जो इनागोरेट करवाया गया था किसके द्वारा? ये है जो चंद्रबाबू नायडू रहे वो इनागोरेट करी थी। ध्यान में रखना जो चंद्रबाबू नायडू यानी जो CM रहे N चंद्रबाबू नायडू, यस, इन्होंने इनागोरेट करी थी। एंड फिर ये बताइए जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रहे ना इसकी शुरुआत 4 जनवरी से होती है, 4 जनवरी 2023 से होती है। देखते हैं फिर।
Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu will inaugurate the Green Hydrogen Summit 2025 at SRM University, जो कि आंध्र प्रदेश कैंपस on the July 18. The inaugural session of the 2-day event, जो कि event will be attended by the member of the नीति आयोग. ध्यान में रखना, इन्होंने यहाँ विजिट करी थी. सो देखते हैं क्या आ रहा है. नेक्स्ट में नंबर 8 बताइए, हु हैज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग. गोल्फ जो प्रीमियर लीग बात कर रहा हूँ, ये होने वाला है विल कमेंस ये होने वाला है कौन सी डेट में, ये जो शुरुआत होने वाला है ये जनवरी एंड जो फरवरी की 2026 की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना है ये होने वाला है. एंड रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो जो नियुक्त करवाएगा किससे, ये है युवराज सिंह. ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, युवराज सिंह को ये नियुक्त करवाया गया है. आइए देखते हैं क्या ब्रांड एम्बेसडर है, क्या रहा है क्या नहीं है. इंडिया गोल्फ जो कि प्रीमियर लीग एंड देन ऑनबोर्ड्स जो कि युवराज सिंह आज तक को ओनर एंड देन ब्रांड एम्बेसडर न्यू दिल्ली. द हाईली anticipated golf premier and then league इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग जो कि IGPL एंड अनाउंस ऑन दी ट्यूसडे. ध्यान में रखना, ये अनाउंस करिए, बस ध्यान में रखना किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो ध्यान में रखिएगा. इन व्हिच स्टेट द एंड ये भी कंफ्यूज ना होना, जो गल्फ रहे और जो पोलो रहे ना, वो एक ही गेम नहीं है, अलग अलग गेम है. पोलो मतलब पूछे तो वो जैसे पोलो हो गया, इसमें आपको जो घोड़े रहे वहाँ पे बैठ कर यहाँ खेला जाता है. जैसे एक किंग रहे ना, इसका डेथ होने वाला है, बताना कौन सी किंग रहे, इसका नाम जो रहे, जो घोड़े पर इसका डेथ होने वाला है, बताना. वो जो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, पोलो खेल से. पोलो में टोटल प्लेयर पूछे तो 4 प्लेयर रहे, घोड़े पर बैठकर खेला जाता है. एंड जो किंग रहे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब मीनार के बनाया था. कुतुब मीनार जो बख्तियार काकी के उद्देश्य में बनाया था. इनकी डेथ होने वाला है जो 1210 में है ना, 1206 से लेकर इनकी कार्यकाल रहे 1210 में डेथ हो जाएगा. इसके बाद जो कि इनका आराम शाह रहा, इनका बेटा रहे, फिर आराम शाह एक ही 8 जो मंथ रहे, 8 मंथ में इससे बाद जो कि बनने वाला है, 8 मंथ के बाद जो बनने वाला है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलने वाला है इनके राज्यों में. इसके बाद इल्तुतमिश बनने वाला है. इल्तुतमिश जो कि कपर कॉइन एंड जो सिल्वर कॉइन स्थापना की थी. सिल्वर कॉइन पूछो तो इसका नाम टंका था, कपर कॉइन पूछो तो इसका नाम जिट्टल था. क्या कुछ याद आ रहा है आपको? सजदा एंड पैबो करके जो इंट्रोड्यूस करती. सजला मतलब झुकना, राजा के सामने झुकना, और पैबोस मतलब पैर चूमना. बता सकते हो किसने शुरुआत करी थी? जिन्होंने बताया था कि गॉड ऑफ जो शैडो ऑफ गॉड इन्होंने खुद को बता रखी थी, वो था बलबन, है ना. एंड चालीसा की जो इंट्रोड्यूस करी थी वो था इल्तुतमिश, बट चालीसा की जो ख़त्म करी थी वो था बलबन. ध्यान में रखना, चालीसा लेटर इनके मतलब खतरनाक साबित हो सकता है. चालीसा की जो शुरुआत करी थी, जो राजिया सल्तनत रहे, जिसके कार्यकाल 1236 से लेकर 40 तक रहे, इनकी टर्म कार्यकाल के पीरियड में जो चालीसा रहे, ये काफ़ी तबाही मचा कर रखी थी. ध्यान में रखना, आपको पता ही होगा जो राजिया सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन पूछे तो वो राजिया था, है ना, जो इल्तुतमिश की बेटी था. बट इन्होंने ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि इनके जो ब्रदर रहे, इनके जो भाई रहे और जो चालीसा रहे, वो इनके एग्नेस्ट में कन्फ्लिक्ट करने लगे. क्या करें बताइए, बस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बात है. इन व्हिच स्टेट द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो कि अपॉइंटेड करवाए हैं नीतू चंद्रा एंड देन क्रांति प्रकाश स्वीप आइकन के रूप में. बताइए जो स्वीप स्वीप जो कि आइकन के रूप में, जो कि एक तो रहे नीतू चंद्रा एंड देन क्रांति प्रकाश, इन्हें नियुक्त करी है वो है बिहार की. ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, बिहार की. मतलब जो इलेक्शन को प्रमोट करना, यानी ध्यान में रखिएगा वोटिंग को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य इलेक्शन कमीशन जो कि ये अपॉइंटेड करी है. ध्यान में रखना. एंड फिर देखते हैं क्या बातें रहे. द इलेक्शन कमीशन, फिर बताइए जो इलेक्शन के बारे में जो आर्टिकल में मतलब कौन से आर्टिकल में रहे मुझे बता सकते हो? 324 से लेकर 329 तक. क्लियर इतनी सी बात. एंड काफ़ी बातें रहे. अभी के टाइम में कौन रहे? गणेश कुमार रहे. एंड और बात करें कौन सी
बस रहने देते। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि ECI ऑन योडनेस डे अपॉइंटेड द नीतू चंद्रा एंड देन क्रांति प्रकाश, इन्हें दोनों को अपॉइंटेड के लिए आज तो बिहार की SVP जो कि सिस्टमेटिक वोटिंग जो एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल जो पार्टिसिपेशन रहे आइकन के रूप में। द मूव इज द अटेंड जो कि इंटेंट टू इंक्रीज द वोटिंग एंड देन अवेयरनेस इन द व्यू द जो कि फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शन, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 10 में बताइए लास्ट क्वेश्चन क्या रहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग has or have been awarded the United Nation Mandela Prize 2025, यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज 2025 बताइए। हमने डिस्कस कर रहे थे 18 जुलाई के बाद में, 18 जुलाई की बात है जो कि हमने डिस्कस करी थी। कौन से डे बताना, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला डे यस, हमने यही डिस्कस कर रहे थे ना। और भी काफ़ी डे याद आ रहा है जो कल जो रहे यानी 22 जुलाई रहे वो ऑब्जर्व करने वाला हूँ हमने। जो पाई डे रहे है ना, जो पाई डे, जो पाई अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, पाई के अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछे तो 3.14 रहे, 3.14 ऐसे और भी कुछ रहे, ध्यान में रखना। ये पाई डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 22 जुलाई को। और एक सबसे महत्वपूर्ण डे रहे वो है नेशनल फ्लैग डे, नेशनल फ्लैग डे, ध्यान में रखना, नेशनल फ्लैग डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। जो नेशनल फ्लैग जो बनाया था वो पिंगली वेंकैया था। एंड फिर रहने देते। एंड देन जो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज, ये रिसेंटली जो दी गई है दोनों व्यक्ति को दी है, यानी ऑप्शन जो ए देख रहा हो जो कि ब्रेंडा रेन्योल्ड्स एंड देन कैंडी ओडेडे एंड देन ब्रेंडा रेन्योल्ड्स एंड कैंडी ओडेडे, ध्यान में रखना। ये दोनों को दी गई है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल रहे, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई है, ध्यान में रखना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई है। एंड यूनाइटेड नेशन के डीजी जो रहे कौन रहे, डीजी जो एंटोनी गुटेरेस रहे ना, एंटोनी गुटेरेस, इन्हीं के द्वारा दी गई है। क्लियर इतनी सी बात, एकदम क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा एक एक करके। सो देखते हैं डिटेल में क्या करें। अकॉर्डिंग टू द यूएन जो कि ब्रेंडा रेन्योल्ड्स एंड कैंडी ओडेडे, ब्रेंडा रेन्योल्ड्स एंड कैंडी ओडेडे बात करें इनके बारे में। ये जो ब्रेंडा रेन्योल्ड्स रहे ये कनाडा की है, कनाडा की एक मतलब जो आदिवासी जो संप्रदाय रहे यानी जो ट्राइबल कम्युनिटी की पीपुल रहे, इनके लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनकी रहे, समाज सुधारक है। एंड जो कैंडी ओडेडे रहे कैनेडी ओडेडे यस, इन्होंने केनिया की है, ध्यान में रखना, केनिया की, जो कि काफ़ी सोशल रिफॉर्मर एंड काफ़ी बातें रहे। हैव बीन अवार्डेड द 2025 यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज जो कि एंड क्या रहे जो कि 2025 मंडेला प्राइज रिकॉग्नाइज आज द इंडिविजुअल्स हु हैव बीन मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस सर्विंग द ह्यूमैनिटी रहे, इसके क्षेत्र में जो काम करते हैं इन्हें दी जाती है। एंड इज द केस ऑफ ब्रेंडा रेन्योल्ड्स इज एन इंडिजिनियस सोशल वर्कर फ्रॉम द कनाडा, देख सकते हो। फाइल द कैंडी ओडेडा इज द सोशल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द केनिया की। क्लियर इतनी सी बात। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। एंड क्या करें, कोई भी तो मतलब सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब लाइक वगैरह कोई भी नहीं कर रहा है फिर। बट ये वीडियो अपलोड होने में और जो भी बातें रही सारे के सारे एडिटिंग में कोई भी कमी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर मिल रहा है तो बताना क्या मिल रहा है क्या रही, अगर बता सकते हो तो बताना, कोशिश करेंगे सारे के सारे अपडेट करने के लिए। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।